आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कनीजों, आज का ये पुरफतन माहौल, आज का ये पुरफतन दौर, जिस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, इस दौर के अंदर गुनाहों का एक तूफान है, गुनाहों की एक ऐसी बाढ़ है कि उस तूफान के अंदर, गुनाहों के उस सैलाब के अंदर हर कोई बहता हुआ नजर आ रहा है, मगर अल्लाह जिसको बचा ले। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कनीजों, मर्दों के साथ साथ जहां मर्द कहीं जिना के अड्डे पर नजर आते हैं, कहीं शराब के अड्डे पर नजर आते हैं, कहीं जुए के अड्डे पर नजर आते हैं, मस्जिदों से कोसों दूर मर्द नजर आते हैं, फिल्म और सिनेमा के अंदर डूबे हुए नजर आते हैं, औरतों से नाजायज ताल्लुकात करते हुए मर्द नजर आते हैं। तो जिस तरीके से मर्द गुनाहों के दलदल में डूबते जा रहे हैं, उसी तरह औरतें भी अब गुनाहों की तरफ बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कनीजों, खवातीन इस्लाम का हाल ये है कि अब उन्होंने भी दीन को पीठ के पीछे डालना शुरू कर दिया है। अल्लाह उसके रसूल के फरामीन को वो पीठ के पीछे डालकर अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी और अपनी तबीयत के मुताबिक गुजारना चाहती हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, आज औरतों की पसंद ये हो गई है, उन्हें अच्छे कपड़े चाहिए, उन्हें ज़ेवरात चाहिए, उन्हें बाइक पर घूमने का शौक है, उन्हें पार्कों में जाने का शौक है। बस औरत का मतलब ये कि जब वो घर में रहे तो काम काज करे, कपड़े धुले, खाना बनाए, बच्चों की परवरिश करे और उसके बाद अच्छे ज़ेवरात पहने, कीमती ज़ेवरात पहने, वो जो है अच्छे कपड़े पहने, शादियों में शिरकत का शौक, वलीमे में शिरकत का शौक। इस तरीके से खवातीन अपनी कुल जिंदगी को इसी के इर्द गिर्द गुजार रही हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, थोड़ा सा अपने दिलों पर हाथ रख करके सोचो, आपसे पहले आपकी माँ इस जमीन पर होगी, उनसे पहले उनके माँ बाप इस जमीन पर होंगे, उनसे पहले उनके माँ बाप इस जमीन पर होंगे। क्या हमने अपनी दादी दादा को अपनी निगाहों के सामने दम तोड़ते नहीं देखा? क्या हमने उनको मरते नहीं देखा? क्या उनकी रूह को निकलते हुए नहीं देखा? वो गरीब थे तो भी वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, वो मालदार थे तो भी वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। उन्होंने घर छोड़ दिया, उन्होंने दुकानें छोड़ दी, मरने वाली औरतों ने ज़ेवरात छोड़ दिए, वो सब कुछ छोड़ करके चले। जिस तरीके से वो सब कुछ छोड़ करके गए, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, हमें भी एक दिन सब कुछ छोड़ करके जाना है। बच्चे यहीं रहेंगे, कारोबार यहीं रहेगा, मकान यहीं रहेगा, दुकान यहीं रहेगी और ज़ेवरात यहीं रहेंगे, कीमती कपड़े यहीं रहेंगे। जिस घर के अंदर इतनी जान डालती हो, जिन ज़ेवरात से इतनी मोहब्बत करती हो, सबसे इतना प्यार करती हो, सबको छोड़ करके जाओगी, लेकिन कोई तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, न तुम्हारा कोई मददगार होगा, न तुम्हारा मोनिसो गमखार होगा। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, कब्र की तंग और तारीक वादी के अंदर तुम्हें कौन काम आएगा? मनो मिट्टी के नीचे तुम्हें दबा दिया जाएगा। आज अगर पावर बंद हो जाए और पंखे ऑफ हो जाए, पंखे बंद हो जाए, तो अपने घर के अंदर अपना दिल नहीं लगता, औरतें बेचैन हो जाती है, बल्कि पावर हाउस वालों को बददुआ देती है। कोई औरत बेबाक है तो गालियां भी देती है कि उसने पावर बंद क्यों कर दिया। कितनी गर्मी हो रही है, कितनी गर्मी की हरारत है, कितनी गर्मी की तपिश है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, जमीन के ऊपर जिंदगी गुजारती हो, बगैर पंखे के राहत नहीं मिलती। अचानक पावर बंद हो जाए, पंखे बंद हो जाए तो हमारी आंखें खुल जाती हैं, हम बेचैन और बेकरार हो जाते हैं। कभी मक्खियों के डंक में बेचैन करते हैं, कभी मच्छरों के डंक बेचैन करते हैं, मगर मनो मिट्टी के नीचे जब तुम्हें और हम सबको दबा दिया जाएगा, उस वक्त वहां क्या काम आएगा? ये ज़ेवरात काम आएंगे, ये माल काम आएगा, ये अच्छे लिबास काम आएंगे। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, वहां कुछ काम नहीं आएगा, तुम्हारे अच्छे अमाल काम आएंगे। तुमने यहां जो अच्छा अमल किया होगा। कितना अफसोस है, ज़ेवरात से दिल लगाया, कभी कुरान से दिल नहीं लगाया। अच्छा
اچھے کپڑوں سے دل لگائے، کبھی نماز سے دل نہیں لگایا، سیریلوں سے دل لگایا، رسول پاک کی سیرت سے دل نہیں لگایا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اپنے نازک جسم پہ رحم کرو، اپنے آپ پہ رحم کرو۔ بڑی معذرت کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، عورتیں گناہوں کے دلدل میں ڈوبی جا رہی ہے، کبھی کسی کی غیبت ہو رہی ہے، کبھی کسی کی چگلی ہو رہی ہے، کبھی کسی سے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، آخرت بھول چکی ہے خواتین۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، کیا سارے شوق تم نے دنیا ہی میں پورے کر لینا ہے؟ آج یہ ذرا دل کے کانوں سے زیورات اور کپڑوں کی محبت میں ڈوبنے والی عورتیں بہت توجہ کے ساتھ میرے صادق و مصدوق نبی کا فرمان سنیں۔ میرے سرکار مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا، جب میں نے جہنم کو دیکھا، اے خاتون جنت کی کنیزوں، جب دنیا کی تپش اور حرارت کا یہ عالم ہے تو جہنم کی آگ کا عالم کیا ہوگا؟ جہنم کی تپش کا عالم کیا ہوگا؟ جہنم کی آگ کا عالم کیا ہوگا؟ میرے کریم آقا غیب داں نبی فرماتے ہیں، میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا، جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں تھیں۔ میری ماؤں اور بہنوں لرز جاؤ، اس سنی اجتماع کا مقصد زندگیوں میں انقلاب ہے، اس سنی اجتماع کا مقصد زندگیوں میں تبدیلی ہے۔ اس اجتماع سے اپنے آپ کو تبدیل کرو۔ آج کا دن تمہارے لیے تاریخی دن بن جائے، آج کا دن ہم سب کے لیے تاریخی دن بن جائے، زندگیوں کے انقلاب کا دن ہو، دلوں کی تبدیلی کا دن ہو، دلوں کے انقلاب کا دن ہو، دلوں میں خشیت ربانی بسانے کا دن ہو، دلوں میں عشق رسول کی شمع جلانے کا دن ہو۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، میرے آقا صادق و مصدوق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صنف نازک عورتوں کے لیے فرمایا کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں کیوں تھی؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں، دو سرخ چیزوں کی وجہ سے، دو لال چیزوں کی وجہ سے میں نے سب سے زیادہ عورتوں کو جہنم میں دیکھا۔ ایک تو سرخ چیز سونا ہے کہ وہ سونے سے یعنی وہ گولڈ سے بہت محبت کرتی ہے۔